बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन करते हैं जो कि पीएमएस, सीएसएस और पीपीएससी के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। जितने भी पेपर होते हैं इसमें जनरल नॉलेज के, तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि एक्वेस्टिक्स इज़ साइंस ऑफ। जो एक्वेस्टिक है ये किस चीज़ की साइंस है? तो ये साउंड के मुतल्लिक जो है ये साइंस है। और एक और भी क्वेश्चन आता है इस साउंड के लिहाज से कि बेल किसका यूनिट है? तो बेल भी जो है वो साउंड का ही यूनिट है। तो इसमें हम जो करेंगे वो ऐसे है कि एक क्वेश्चन के साथ जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन जुड़े हुए होते हैं। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को, और मज़ीद जो है वो लेक्चर में अपलोड करूँगा। तो उम्मीद है कि आप अगर चैनल से जुड़े रहे तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा पीपीएससी एग्ज़ाम में। सेकंड क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ ब्रीडिंग सिल्क वार्प एंड द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क की प्रोडक्शन के लिए जो है वो उस आर्ट को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं उसको हम, सेरीकल्चर। और जो हॉर्टिकल्चर है ये हम कहते हैं कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनको ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन है जी द साइंस ऑफ कैलेस्टियल बॉडीज़ इज़ नाउन एज। कैलेस्टियल बॉडीज़ जो है वो उसको हम क्या कहते हैं? तो ये सेलेस्टियल बॉडी हम कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी जो है सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाता है। एस्ट्रोलॉजी हम इल्म नजूम को कहते हैं। नेक्स्ट है जी टेलीपाथी जो है, ये जो पाथ्स मीन रास्ते को कहते हैं। तो ये कम्युनिकेशन है बाय मींस अदर देन सेंसरी परसेप्शंस। नेक्स्ट है जी पेडागोगी। ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन आता है। पेडागोगी इज़ अ साइंस ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो इसी तरह के बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन आते हैं, तो हम उनको पहले डिस्कस कर लें। उनको आप ध्यान से देखिएगा, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं मैंने वो जो है वो लिखे हैं आपको जो है वो बताने के लिए। तो पहले है जी एटमोलॉजी। एटमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों को स्टडी करना। और इसी के से मिलता जुलता है एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी होता है इंसेक्ट्स की स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। देखिए इसको याद करना बड़ा आसान है। एंटोमोलॉजी से ईएन शुरू हो रहा है, तो मिलता जुलता इंसेक्ट्स भी आईएन से शुरू हो रहा है। तो एंटेमोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। पेडागोगी, ये जो क्वेश्चन है, पेडागोगी होता है टीचिंग को स्टडी करना। नुमिस्मैटिक्स होता है जी कॉइन्स कलेक्शन, कॉइन सिक्के इकट्ठे करना। फिलोलॉजी लैंग्वेज के मुतालिक। फिलेटली है जी स्टैम्प्स कलेक्शन, स्टैम्प को कलेक्ट करना। एपिस्टीमोलॉजी नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज एपिस्टीमोलॉजी होता है। और ये बहुत दफ़ा आता है पेडियाट्रिक्स केयर ऑफ द चिल्ड्रन की केयर करना। एक दफ़ा रिपीट करते हैं। एटीमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वर्ड, एंटोमोलॉजी होता है इंसेक्ट्स, पेडागोगी टीचिंग को कहते हैं, नमिस्मैटिक्स कॉइन्स कलेक्शन को कहते हैं, फिलोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेज को, फिलाटेली स्टैम्प कलेक्शन होता है, और एपिस्टेमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ नॉलेज, और पेडियाट्रिक्स होता है जी केयर ऑफ चिल्ड्रन। इनको भूलना नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इनमें से लाजमी कोई ना कोई आता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। स्टडी ऑफ मैप्स एंड फीचर्स ऑफ यूनिवर्स। स्टडी ऑफ मैप्स एंड फीचर ऑफ द यूनिवर्स इज़ कॉल्ड। मैप को स्टडी करना, उसके फीचर को स्टडी करना, वो कहलाता है कार्टोग्राफी। क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी। साइकोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर को।
बिहेवियर को स्टडी करना, उसको मेजर करना साइकोलॉजी कहलाता है। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी अभी हमने पढ़ा। एटिमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स और एंटिमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक्स इज रेलिवेंट टू चिल्ड्रन, बच्चों के मुतल्लिक जो है वो ब्रांच जो है वो पेडियाट्रिक्स कहलाती है। शेप्स ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी जो है वो मिल्की वे है, गैलेक्सी है, वो किस तरह का है? तो वो स्पाइरल है, ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से भी एक आध क्वेश्चन लाजमी आ जाता है, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो जो आपका है कोल्डेस्ट प्लैनेट नेपच्यून है, नेपच्यून आपका सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है। तो क्वेश्चन आता है बिगेस्ट प्लैनेट, तो बिगेस्ट प्लैनेट है जुपिटर। क्वेश्चन आता है कि द प्लैनेट हैविंग लार्जेस्ट सैटेलाइट्स, तो वो भी जुपिटर ही है। क्वेश्चन आता है कि द प्लैनेट नियर टू द अर्थ, तो वो है यूरेनस। और द प्लैनेट नियर टू द सन, वो है मरकरी। ठीक है जी। और क्वेश्चन ये आता है, जैसे ये कोल्डेस्ट प्लैनेट है नेपच्यून है, तो हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? तो जैसे हमारे ज़हन में तो यही आएगा कि मरकरी जो है वो क्लोजेस्ट है सूरज के, तो वही जो है वो हॉटेस्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का वो है वेनस। ठीक है, सबसे पहले सूरज के बाद मरकरी आता है, मरकरी के बाद आता है वेनस। तो हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो है वेनस, और कोल्डेस्ट है नेपच्यून, और बिगेस्ट प्लैनेट है जुपिटर। नियर टू सन है मरकरी, और नियर टू अर्थ है यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। कौन सा जो प्लैनेट है जिसमें सैटेलाइट सबसे ज़्यादा हैं? तो हमारा जुपिटर जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्लैनेट है, और बिगेस्ट प्लैनेट भी हमारे सोलर सिस्टम का जुपिटर ही है। और जो वेनस है ये हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो वंस अराउंड द सन। जो प्लैनेट है वो लॉन्गेस्ट टाइम कौन सा प्लैनेट लेता है जो है सूरज के गिर्द घूमे? तो वो है नेपच्यून। और नेपच्यून जो है ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय रशिया। तो सबसे पहले जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो रशिया ने भेजा था। और पूछा जाता है कि सबसे पहले जो मून पर पहला कदम किसने रखा था? तो उसका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन आता है कि पहला तो चलो उसने रखा नील आर्मस्ट्रांग ने, दूसरा किसने रखा था? तो दूसरा कदम वो भी इन्हीं के साथ ही थे, जिनका नाम है बुज़ येल्ड्रिन। और क्वेश्चन ये भी आता है बहुत दफ़ा कि फर्स्ट कनेडियन जो है, कनेडियन वुमेन स्पेस में कौन सी? तो वो थी रोबर्ता बॉन्डर। कनाडा की वुमेन फर्स्ट जो स्पेस में गई थी उनका नाम था रोबर्ता बॉन्डर। ठीक है। और फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जो है वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे, और सेकंड थे बुज़ येल्ड्रिन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फर्स्ट कैनेडियन वुमेन इन स्पेस वाज रोबर्ता बॉन्डर। क्या नाम था कैनेडियन वुमेन का? रोबर्ता बॉन्डर। द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू सेट फुट ऑन मून। मून पर सबसे पहले कदम किसने रखा? तो वो नील आर्मस्ट्रांग थे। और दूसरे कौन थे? बुज़ येल्ड्रिन। The theory stating that new matter is always created, थ्योरी के नया मैटर जो क्रिएट होता है, जो बनता है, टू फिल द स्पेस लेफ्ट बाय द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो स्पेस खाली उसको फिल कर देता है, ये कौन सी थ्योरी है?
तो ये थ्योरी है स्टेडी स्टेट। और एक और थ्योरी है बहुत जो है वो पेपर में आती है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी होती है द थ्योरी अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स बाय अ ह्यूज एक्सप्लोजन, कि एक धमाका हुआ और जो है वो ये दुनिया बन गई, वो बिग बैंग थ्योरी है। और ये जो है द थ्योरी द थ्योरी स्टेटिंग दैट न्यू मैटर इज ऑलवेज क्रिएटेड टू फिल द स्पेस left by the universe is called steady state. Question next है, the velocity of sound in air at sea level। sea level में ये जो है वो साउंड की वेलोसिटी क्या होती है, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, तो 340.3 मीटर पर सेकंड जो है वो इसकी जो है वेलोसिटी होती है। इसको करेक्ट कर लें कि ये 340.3 मीटर पर सेकंड जो होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर सी लेवल पे। नेक्स्ट है जी एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी से एक्सेलरेशन जो वजह बनती है कितनी होती है, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है जी रॉकेट नीड द स्पीड ऑफ डैश टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटी। रॉकेट को अर्थ की ग्रेविटी से निकलने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं जो रॉकेट जो है वो। और ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस करता है, ये भी आपको बताना चाहिए, एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन। तो इसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 7 माइल पर सेकंड होनी चाहिए, 7 माइल पर सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सनलाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ। जो सनलाइट है वो कितने रंगों से मिलकर बनी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि वो 7 कलर से मिलकर बनी है। और क्वेश्चन आता है कि सनलाइट जो है वो सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो विटामिन की बात हुई है तो विटामिन को डिस्कस कर लेने चाहिए। विटामिन ए, जो विटामिन ए है उसकी कमी से हमें जो डिजीज़ होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कॉर्वे होती है। विटामिन डी की कमी से रैकेट्स होती हैं। रैकेट्स में ये बोन्स का जो है वो अच्छे से काम ना करना। और विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी यानी बांझपन होता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है विटामिन के, उससे हमें हीमोफीलिया होता है यानी खून नहीं जमता। तो इनको अच्छे से आपने याद रखना है, इनमें से भी क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी द रेयरेस्ट गैस इन एयर। हवा में रेयरेस्ट सबसे कम गैस कौन सी है, तो वो नियॉन है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि मेटल कौन सी है ज़्यादा, तो मेटल है एल्युमिनियम अर्थ क्रस्ट पे। माइनर ऑब्जेक्ट्स इन इर्रेगुलर शेप्स ऑर्बिटिंग द सन आर कॉल्ड। माइनर ऑब्जेक्ट्स जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं एंड इनरेगुलर शेप्स ऑर्बिटिंग द सन, जो सन के गिर्द घूमते हैं, उनको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं, एस्टेरॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोएस्ट जोन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का सबसे निचले वाला जोन जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, उसमें 75% टोटल मास जो होता है एटमॉस्फेयर का और 90% ऑफ इट्स वाटर वेपर्स, उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, मेसोस्फेयर है और फिर उसके बाद है थर्मोस्फेयर। और ये भी पूछा जाता है कि ओजोन किस लेयर में है, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में है। द थ्योरी अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स बाय अ ह्यूज एक्सप्लोजन, तो वो बिग बैंग थ्योरी है जी, हमने पढ़ा है। द constellations is pattern of or groups of stars in sky, उसको हम constellation कहते हैं। क्वेश्चन है द सन
टेक्स ईयर कितने साल लेता है टू ट्रैवल अराउंड द गैलेक्सी, गैलेक्सी के इर्द गिर्द जो है वो सन कितने साल लेता है, तो 225 मिलियन ईयर्स। कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने 225 ईयर भी दिया हुआ है, तो 225 मिलियन ईयर्स लगते हैं सन को ट्रैवल करने में, गैलेक्सी को ट्रैवल करने में। ठीक है जी। तो इधर सन की बात हो रही है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डायमीटर ऑफ सन, तो वो है 1.4 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डेज एंड नाइट आर इक्वल थ्रू आउट ईयर, डे नाइट इक्वल होते हैं हर साल, तो वो है इक्वेटर। और आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन इस तरह भी दिया जा सकता है, डे एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट ऑल द ईयर, तो वो है नैरोबी। नैरोबी एक कंट्री है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि डे एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट ऑल द ईयर्स, तो वो नैरोबी है। और क्वेश्चन अगर इस तरह है थ्रू आउट द ईयर, तो वो है इक्वेटर। नेक्स्ट है जी, सेलेस्टियल बॉडी दैट अफेक्ट्स टाइड्स, लहरें ऑफ ओशियंस इज मोन। नेक्स्ट है, ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट इन यूनिवर्स इज कॉल्ड, नेबुला कहते हैं उसे। नेक्स्ट है जी, आउटर सरफेस ऑफ सन, सन के जो बाहर वाला हिस्सा है जो काफ़ी शाइन है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्स डायमीटर, सन का डायमीटर कितना है, तो 1.4 मिलियन किलोमीटर सन का डायमीटर है। नो, द लार्जेस्ट प्लैनेट इज, सबसे बड़ा प्लैनेट जो कि आपको बताया है जुपिटर है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, द सैटेलाइट हैविंग लार्जेस्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, तो वो भी जुपिटर ही है। और द प्लैनेट नियर टू द सन इज मरकरी एंड नियर टू द अर्थ इज यूरेनस। और कोल्डेस्ट प्लैनेट इज नेपच्यून एंड हॉटेस्ट प्लैनेट इज वेनस। ठीक है जी, ये बातें नहीं बोलनी, एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन जुड़े हुए होते हैं, तो आपने उस हिसाब से इसको याद करना है। द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ अ कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, उसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बोलते हैं। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, अब कौन कौन से एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, ऑलमोस्ट 4 हैं। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है। ठीक है, तो वो कहता है कि द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच वी लाइव इन इज कॉल्ड, जिसमें हम रहते हैं, तो हम तो रहते हैं ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, तो यहाँ ट्रोपोस्फेयर ऑप्शन में नहीं है, तो इसको करेक्ट कर लें कि हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर का 75% जो है मैस होता है और 90% वाटर वेपर्स होते हैं, तो वो एरिया ट्रोपोस्फेयर है। और ओजोन किस लेयर में होती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट इज कॉल्ड, फिंगरप्रिंट की स्टडी को हम कहते हैं डिक्टेलोग्राफी। क्या कहते हैं, डिक्टेलोग्राफी कहते हैं। और यहाँ जो है वो बात हुई है स्टडी की, तो हम कुछ ऐसे जो है वो मीटर्स वगैरह करते हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीपीएससी के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एफपीएससी के व्यू से, एनटीएस के व्यू से, के वो कौन से हैं, और ये मोस्टली इन्हीं में से रिपीट होते हैं। तो वो है जी लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जैसे मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, तो लैक्टोमीटर यूज़ होता है प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेजर करने के लिए। हाइग्रोमीटर क्या है, हाइग्रोमीटर ये ह्यूमिडिटी इन एयर, कि हवा में नमी कितनी है उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है बारोमीटर। बारोमीटर एयर प्रेशर को फाइंड करने के लिए हम जो है वो इसको यूज़ करते हैं। और एनीमोमीटर स्पीड ऑफ विंड, ठीक है, विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए हम एनेमोमीटर यूज़ करते हैं। और मानोमीटर गैसेस प्रेशर। ये बारोमीटर और मानोमीटर में कंफ्यूज नहीं होना, इसको क्लियर कर लें कि बैरोमीटर एयर प्रेशर और मानोमीटर गैसेस प्रेशर। इलेक्ट्रिक करंट तो आप जानते ही हैं कि एम्पियर में मेजर करते हैं हम इसको। और ब्लड प्रेशर इसको हम किस में मेजर करते हैं, स्फैग्मोमीटर में, ठीक है। स्फैग्मोमीटर को हम यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए। और एल्टीमीटर, एल्टीट्यूड यानी बुलंदी को मेजर करने के लिए हम एल्टीमीटर यूज़ करते हैं। और हार्ट बीट रेट को हम मेजर करने के लिए स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं। और न्यूक्लियर रेडिएशंस, जहाँ न्यूक्लियर जो है रिएक्शन होते हैं वहाँ जो रेडिएशन निकलती हैं उनको मेजर करने के लिए हम ग्यागर मूलर काउंटर जो है वो यूज़ करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ग्यागर मूलर काउंटर। एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, आप एक दफ़ा जो है वो इसको अच्छे से देख लें। लैक्टोमीटर हम यूज़ करते हैं प्योरिटी ऑफ मिल्क। हाइग्रोमीटर हम यूज़ करते हैं ह्यूमिडिटी इन एयर। बारोमीटर हम यूज़ करते हैं एयर प्रेशर के लिए। और बारोमीटर एयर प्रेशर के लिए, मानोमीटर गैसेस प्रेशर को मेजर करने के लिए, एनीमोमीटर स्पीड ऑफ विंड। और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम एम्पियर में हम मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर को हम जो है वो जिसमें मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फैग्मोमीटर। स्फैग्मोमीटर में हम जो इसको मेजर करते हैं। एल्टीमीटर यूज़ होता है एल्टीट्यूड यानी बुलंदी को मेजर करने के लिए। स्टेथोस्कोप जो मेजर हो जिससे हम मेजर करते हैं हार्ट बीट को मेजर करते हैं स्टेथोस्कोप से। और न्यूक्लियर रिएक्टर में रेडिएशन जो होती हैं उनको मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है ग्यागर मूलर काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच रॉक्स मेक द अर्थ सरफेस। कौन सी चट्टान है जो अर्थ सरफेस या क्रस्ट को बनाती है। तो वो ये सारी हैं, सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नीस रॉक है, मेटामॉर्फिक है। ये जो ऑल ऑफ दीज आप चूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया in a desert where there is a sufficient water for plants is called, जहाँ पे पानी भी हो उसको, उस डेजर्ट को हम कहते हैं ओएसिस। और क्वेश्चन आता है कि बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सहारा। और सहारा है कहाँ पे, ये अफ्रीका में है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट की मूवमेंट को जो थ्योरी एक्सप्लेन करती है उसको हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। नेक्स्ट है जी, सिलिकॉन इज आल्सो कॉल्ड। सिलिकॉन को हम अर्थ मेकर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्यूटर में भी आता है ऐसे कि जो कंप्यूटर की चिप्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं, वो सिलिकॉन से बनी होती हैं, ठीक है। तो हम सिलिकॉन को अर्थ मेकर भी कहते हैं। ले जी, डे एंड नाइट्स आर इक्वल ऑल द ईयर एट। ये वही क्वेश्चन है कि जो पीछे क्वेश्चन था इक्वेटर जिसका आंसर था, और यहाँ पे कि ऑल द ईयर, वहाँ थ्रू आउट द ईयर था, ये ऑल द ईयर है तो ये है नायरोबी। व्हेन मैग्मा रीचेज द सरफेस इट इज़ कॉल्ड लावा। ज़ेर ज़मीन से जो मादा होता है अगर वो सतह ज़मीन पर आ जाए तो तक पहुंच जाए तो उसको हम लावा बोलते हैं। विच स्टार इज़ नाउन एज द कॉन्स्टेंट स्टार, तो वो है नॉर्थ स्टार। Which area is known as world's earthquake belt? World earthquake belt, Pacific ring of fire।
तो एमसीक्यूज में शर्मुल शेख है। शर्मुल शेख एक सी पोर्ट है जो कि इजिप्ट की है। और क्वेश्चन आता है कि अलेक्जेंड्रिया सी पोर्ट वो भी इजिप्ट की है, और साद सी पोर्ट वो भी इजिप्ट की है, और शर्मुल शेख सी पोर्ट ये भी इजिप्ट की ही है। Which of the following is the physics law of the moment? फिजिक्स लॉ ऑफ मोमेंट कौन सा है? तो वो है सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू दी सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। मतलब जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो इक्वल होगा जितना एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, वो कौन सा एलिमेंट है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की खसूसियत रखता है और उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं मेटलॉइड्स, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की जो है वो खसूसियत पाई जाए उसको हम मेटलॉइड कहते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आता है व्हाट इज़ मेटलर्जी। मेटलर्जी होता है कि हम जो है मेटल्स को ओर से अलग करना। और अब ओर क्या है? जो हमें जहाँ से मेटल्स वगैरह निकलती है, जहाँ से मवाद मिलता है जिसमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल, डस्ट पार्टिकल, मट्टी, उसमें सारा कुछ होता है। तो उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ मेटल को अलग करने को हम कहते हैं मेटलर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू अंस। तो वो है एलिमेंट्री कैनाल। वेयर इज़ द बाइल स्टोर एंड intermittently released into the small intestine to aid the digestion। ये क्वेश्चन डिफरेंट एंगल से पूछा जाता है कि बाइल स्टोर कहाँ होती है, बाइल फॉर्म कहाँ होती है, ठीक है, और डाइजेस्ट कहाँ होती है। तो इसको देखें जी, जो बाइल जो फॉर्म होती है लिवर में होती है, और बाइल जो स्टोर होती है वो गाल ब्लैडर में होती है, और रिलीज़ कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टिन में। ठीक है, कि बाइल जो है वो फॉर्मेशन उसकी लीवर में होती है, और स्टोर वो गाल ब्लैडर में होती है, और वो रिलीज़ कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टिन में। ब्लड सर्कुलेट इन विच पार्ट्स ऑफ बॉडी। ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है किस ये जो है वो वेन्स में भी करते हैं, आर्टरीज और कैपिलरीज। और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि वेन्स क्या होती हैं। वेन्स जो होती हैं वो होती हैं जो हमारे जिस्म से जो है वो जो नालियाँ जो हमारे दिल को, हमारे हार्ट को खून पहुँचाती हैं। तो वेन्स क्या होती हैं कि जो हमारे दिल को, वो नालियाँ जो हमारे दिल तक खून ले जाती हैं, और आर्टरीज़ उनको हम कहते हैं कि जो हमारे दिल से पूरे जिस्म को जो है वो खून पहुंचाती है, उनको हम आर्टरीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है जी विच ब्लड। तो विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर वो ब्लड ग्रुप जो हर किसी को दिया जा सकता है, तो वो है ग्रुप ओ नेगेटिव। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है जी? वो है ग्रुप ए बी। तो ये आज का लेक्चर था, और इसमें हमने बहुत सारे MCQs कवर किए हैं जो कि इनके अलावा भी थे। तो इसी तरह हम इसको जारी रखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़।